हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंट फंक्शन। तो मैंने पहले हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन के बारे में देखा है कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है। प्रिंट फंक्शन एक फंक्शन है जो इनबिल्ट फंक्शन है, पाइथन के साथ आता है। वो क्या करता है कि कंसोल पे आउटपुट देता है। प्रिंट फंक्शन का यूज़ ही है कि शो द आउटपुट ऑन द कंसोल। तो हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन एक हम लोगों ने देखा था कि कमेंट्स, डॉक्स्ट्रिंग, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्या रहते हैं। तो मेरे वाला जो वीडियो है पाइथन सीरीज में, वो वाला आप देख सकते हो कि डॉक्स्ट्रिंग क्या रहती है। यहाँ पे हेल्प फंक्शन से हम लोग उसको, मतलब जो प्रिंट फंक्शन है उसका जो भी डॉक्स्ट्रिंग है हम लोग देख सकते हैं कि उसके क्या पैरामीटर्स है क्या नहीं है। मतलब प्रिंट फंक्शन के बारे में तो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कि हेल्प फंक्शन से हम लोग देखते हैं कि उसके पैरामीटर्स क्या-क्या रहते हैं। तो हेल्प ऑन बिल्डिंग मतलब हेल्प फंक्शन का ये फंक्शन है, उसके बाद प्रिंट फंक्शन और एक वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट्स, ये स्टार आर्क्स क्या है वो हम लोग देखने वाले कि फंक्शन फंक्शन जब टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से टाइप के पैर आर्गुमेंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट्स है, देन सेपरेटर एक आर्गुमेंट है जो सेपरेशन के लिए, दो आर्गुमेंट में कौन सा सेपरेशन चाहिए उसके लिए यूज होता है सेपरेशन। स्ट्रिंग्स इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज, डिफॉल्ट स्पेस, मतलब डिफॉल्ट उसका स्पेस वैल्यू है। और एंड जो पाइथन का स्टेटमेंट रन होने के बाद उसका एंड क्या है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है स्लैश एन, जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। जिन्होंने सी, सीपीपी या फिर जावा किया हुआ है उनको समझ में आएगा कि स्लैश एन क्या रहता है। यहाँ पे हम लोगों को देना नहीं पड़ता खुद से न्यू लाइन कैरेक्टर, ये ऑटोमेटिकली एंड इस पैरामीटर में प्रिंट फंक्शन के वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। हम लोग देखेंगे कि कैसे चेंज करके क्या आता है। फाइल एक ऑब्जेक्ट मतलब एक पैरामीटर है जो कि फाइल लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब फाइल कौन सा भी टेक्स्ट फाइल या फिर कौन सा भी फाइल है उसको आउटपुट करने के लिए हम लोग उसको एज अ पैरामीटर दे सकते हैं। और फ्लश जो कि फोर्सिबली फ्लश ऑन द स्ट्रीम, मतलब उसको ऑब्जेक्ट को फ्लश करने के लिए यहाँ पे अ, उस पैरामीटर का वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, जब ट्रू रहेगा तो वो फ्लश कर देगा। ओके, तो ये प्रिंट फंक्शन का जो भी है वो डॉक्स्ट्रिंग है। डॉक्स्ट्रिंग क्या रहता है मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मेरे पाइथन सीरीज में। आप देख सकते हो कमेंट्स, आइडेंटिफायर्स, डॉक्स्ट्रिंग एंड आई थिंक और एक कुछ तो टॉपिक था उसमें मैंने कवर कर दिया है डॉक्स्ट्रिंग के बारे में। तो अभी देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन के डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट हेलो ऑल, उसके बाद मैंने और एक मुझे प्रिंट करना था कि हाय एवरीवन। तो हेलो ऑल और हाय एवरीवन के बाद मैं इसको पहले करता हूँ, रिस्टार्ट करता हूँ कर्नल इसको। तो अभी देखो, तो यहाँ पे देखो हेलो ऑल और हाय एवरीवन, ये दो पैरामीटर्स मुझे शो करने हैं कंसोल पे। हेलो ऑल एक स्ट्रिंग है और हाय एवरीवन एक स्ट्रिंग है, लेकिन उसका सेपरेशन मुझे चाहिए। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हेल्प फंक्शन में आपने देखा था प्रिंट फंक्शन के बारे में क्या। तो सेपरेटर क्या करता है कि दो जो जो दो पैरामीटर हम लोगों को डिस्प्ले करने हैं उसमें सेपरेशन क्या चाहिए आपको। तो बाय डिफॉल्ट एक स्पेस रहता है, तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको हटाता हूँ अभी के लिए, और एंड को भी हटाता हूँ। तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टार्टिंग में कैसे बाय डिफॉल्ट हम लोगों को पता है कि उसमें स्पेस रहता है। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट स्पेस है सेपरेटर में, जो 2 पैरामीटर हम लोगों ने दिए हुए हैं, तो उसमें स्पेस है। तो यहाँ पे देखो, तो ऑलरेडी हेलो ऑल, जो यहाँ पे हेलो और उसके बाद जो स्पेस है वो स्पेस यहाँ पे आया हुआ है। और उसके बाद हेलो ऑल प्रिंट होने के बाद उसके बाद स्पेस आता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेपरेटर में पैरामीटर है बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस पैरामीटर है। और हाय एवरीवन। ओके, तो अभी ये तो 2 हम लोगों ने पैरामीटर्स उसमें डाल दिए थे कि क्या शो करना है आउटपुट। और उसके बाद एक प्रिंट हाय वाला स्टेटमेंट है, उसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको ही रन करता हूँ। अभी देखो, अभी हम लोगों को इसमें वेरिएबल लेंथ ऑफ पैरामीटर्स आप दे सकते हो, मतलब जितना चाहिए आप उतना प्रिंटिंग के लिए दे सकते हो। मतलब मुझे इसके बाद देना है कि
हाउ आर यू, तो यहाँ पे देखो हाउ आर यू भी प्रिंट हुआ, लेकिन उसमें मुझे सेपरेशन बाय डिफॉल्ट स्पेस से आता है। जो तीनों पैरामीटर मैंने शो किए हैं उसमें स्पेस दिया हुआ है, लेकिन मुझे अभी स्पेस नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेटर इक्वल्स टू मुझे चाहिए कोमा। तो मैं जब कोमा देता हूँ तो ये तीनों स्ट्रिंग जो हेलो ऑल, हाय एवरीवन और हाउ आर यू, उसमें कोमा आ जाएगा बीच में। ओके, ये देखो हेलो ऑल कोमा हाय एवरीवन और उसके बाद हाउ आर, ओके। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे स्पेस कोमा स्पेस चाहिए तीनों। तो स्पेस कोमा स्पेस से क्या होगा, इसमें जो स्पेस नहीं दिख रहा है दोनों स्ट्रिंग में, डायरेक्टली कोमा आता है, बाद में फिर से हाय एवरीवन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो। तो आप ऐसे दे सकते हो, या फिर इसको अभी मुझे ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा भी दे सकता हूँ। ओके, तो ये था सेपरेटर जो पैरामीटर है प्रिंट फंक्शन में, उसके बारे में यूज कैसे करते हैं उसका। अभी यहाँ पे देखो ये तीनों भी एक ही लाइन में प्रिंट हुए हैं। ओके, तीनों प्रिंट फंक्शन अभी एक ही लाइन में। उसके बाद मैं एक प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ हाय। ओके, अभी ये हाई सेकंड लाइन पे जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंड पैरामीटर मेरा स्लैश एन है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर है हाई। लेकिन मुझे ये हाई यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये हाई यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एक एंड पैरामीटर रहता है जो कि बाय डिफॉल्ट स्लैश एन रहता है, न्यू लाइन कैरेक्टर है। ओके, तो एंड इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा, एंड इक्वल्स टू इसको मैं देता हूँ स्पेस ओनली। स्लैश एन हटाते हैं हम लोग, इसका बाय डिफॉल्ट स्लैश एन रहता है। जब स्लैश एन हटाते हैं तो ये वाला हाई स्पेस, इसके बाद जो हाउ आर यू, इसके बाद स्पेस देके हाई प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं रन करता हूँ सिर्फ, देखो हाई। तो एंड का जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट स्लैश एन ही रहता है, क्योंकि हम लोगों को न्यू लाइन के लिए जो भी अगला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पाइथन जब इंटरप्रेटर ये वाला स्टेटमेंट करने के बाद जब ये वाला एग्जीक्यूट करता है तो कर्सर उसका अभी इसी लाइन पे रहेगा आउटपुट। ओके, इसी लाइन पे रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं स्लैश एन यहाँ पे देता हूँ, बैक स्लैश एन देता हूँ, तो ये वाला क्या करता है कि ये वाला स्टेटमेंट रन होने के बाद जो पाइथन का इंटरप्रेटर का पाइथन पॉइंटर है वो इस लाइन पे जाएगा, ये वाला प्रिंट कर देगा कंसोल पे। और उसके बाद स्लैश एन है तो इसके बाद इस पे जब रन होगा तो उसके न्यू लाइन में जाएगा, क्योंकि न्यू लाइन के लिए हम लोगों ने आउटपुट के कर्सर को भेज दिया है। तो अभी ये न्यू लाइन पे जाएगा। ओके, है। तो ये था एंड पैरामीटर के बारे में। तो यहाँ पे मैंने और एग्जांपल दिए हुए हैं कि ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, बी इक्वल टू वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अभी ए कॉमा बी मैंने दो वेरिएबल लिए हुए हैं, दोनों वेरिएबल में दो स्ट्रिंग डाले हुए हैं। यहाँ पे ए और कॉमा ए कॉमा बी मैंने प्रिंट करने के लिए डाले हुए हैं, और यहाँ पे सेपरेटर मैंने स्टार, मतलब दोनों के बीच में क्या चाहिए मुझे सेपरेशन, दोनों स्ट्रिंग के बीच में, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग मुझे एक ही लाइन पे प्रिंट करना है। तो मैंने स्टार दिया हुआ है, और एंड मतलब इसके बाद जो भी एंड होगा तो 3 एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहाँ पे उसके बाद आ जाएंगे। ओके, लेकिन अगर मैं इसके बाद प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो ऑल, तो अभी ये कहाँ पे जाएगा, तो ये वाला आउटपुट इसके बाद ही जाएगा, क्योंकि जो आउटपुट कंसोल पे जो भी कर्सर है वो यहीं पे ही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट रन होने के बाद उसको न्यू लाइन के लिए भेजा नहीं गया है। तो कर्सर जो आउटपुट में होगा आउटपुट कंसोल पे, ये यहाँ पे ही है। तो हेलो ऑल इसके बाद ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखो हेलो ऑल। ओके, अभी इसको न्यू लाइन के लिए भेजना है। अभी ये वो न्यू लाइन के लिए गया है, इसके बाद अभी मैंने इसके बाद भी जो भी प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूंगा वो न्यू लाइन गया हुआ होगा। देखो हेलो धोनी। अभी क्या हुआ है, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट एंड का जो पैरामीटर है वो एस्केप एन है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर न्यू लाइन कैरेक्टर है इस प्रिंट स्टेटमेंट का। अभी यहाँ पे कर्सर नहीं होगा आउटपुट का, अभी न्यू लाइन के लिए गया होगा। तो मैं जब रन करूंगा तो ये हेलो ऑल प्रिंट होगा यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद, लेकिन इसके बाद
ये वाला जो स्टेटमेंट है हेलो धोनी वो उसके नीचे प्रिंट होगा। ओके, क्योंकि इसका जो न्यू लाइन कैरेक्टर मतलब जो न्यू लाइन एस्केप कैरेक्टर है वो बाय डिफॉल्ट स्लैश एन है। मैंने एक्सप्लिसिटली उसको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे जैसे किया है कि मैंने मुझे एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए थे तो मैंने किए थे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी इसका भी बाय डिफॉल्ट स्लैश एन ही होगा। तो उसका आउटपुट अब इसके बाद जो भी मैं प्रिंट करूंगा तो वो उसके नीचे ही जाएगा। ओके, ये देखो, ठीक है। तो ये था प्रिंट का जो भी एंड और सेपरेटर पैरामीटर है। तो उन दो पैरामीटर के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं कि मुझे ये अभी ये भी मैंने एक ही लाइन पे प्रिंट किया है। तो इसको फॉर्मेट मुझे प्रिंटिंग जो कंसोल फॉर्मेटिंग रहता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अभी पहला मेथड देखते हैं कि एम्प्टी प्लेस होल्डर देके हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू 30 और मुझे लिखना है कि मुझे प्रिंट करना है दिस इज अ a वेरिएबल और उसके बाद a का वैल्यू आना चाहिए, उसके बाद b का वैल्यू आना चाहिए, उसके बाद c का वैल्यू आना चाहिए। तो पहला मेथड है एम्प्टी प्लेस होल्डर। हम लोग क्या करते हैं कि दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ये इक्वल टू एज अ स्ट्रिंग पूरा कंसिडर होगा और एक करली ब्रेसेस है, ये प्रिंट नहीं होने वाले। एक कर्ली ब्रेसेस ये किसी इसके लिए है, इसको एम्प्टी प्लेस होल्डर बोलते हैं। ये पाइथन इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा कि ओके ये एम्प्टी प्लेस होल्डर है, ये वाला होगा कि जो भी मेरा देखो अभी ये इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू, तो इसको पता नहीं है एम्प्टी प्लेस होल्डर को कि ये कैसे रन होगा। जो भी पहला पैरामीटर होगा उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, जो दूसरा होगा उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, जो तीसरा होगा उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो ये इक्वल टू यहाँ पे 10 है लेकिन यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू हम लोगों ने लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू 20 आ गया है क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेट फंक्शन है ये डॉट फॉर्मेट मतलब ये पूरा स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग पे ऊपर एक फंक्शन रहता है, इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का। हम लोग जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग में कौन से इनबिल्ट फंक्शन रहते हैं उसमें मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्मेट फंक्शन रहता है उसमें। तो ये पूरा एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग पे हम लोगों ने फॉर्मेट फंक्शन लगाया हुआ है और उसमें पैरामीटर प्रोवाइड किए हैं कि इस एम्प्टी प्लेस होल्डर के लिए जो भी वैल्यू होगा वो ये होगा जो इस वेरिएबल में होगा। तो ये वेरिएबल में b का वैल्यू मतलब ये वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए जो कंसोल पे हम लोग दिखाने वाले हैं कि यूजर को दिस इज अ दिस इज ए वेरिएबल मतलब a इक्वल टू 20। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू, ये हटाता हूँ, a इक्वल टू 20। क्योंकि 20 क्यों आया है क्योंकि b यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसके कारण 20 आया है। लेकिन हम लोगों को एक गलत है, ये क्या गलत है कि हम लोगों को ये का वैल्यू देखना है, यहाँ पे b का वैल्यू देखना है और यहाँ पे c का वैल्यू देखना है। तो आप जब इस ऑल्टर में दोगे जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का ही उस पहले वाले एम्प्टी प्लेस होल्डर में वैल्यू जाएगा। सेकंड वाला एम्प्टी प्लेस होल्डर जो होगा वो सेकंड पैरामीटर के लिए ही जाएगा, थर्ड वाला एम्प्टी प्लेस होल्डर होगा वो थर्ड वाले के लिए ही जाएगा। आप जितने चाहे प्लेस होल्डर लगा दो उतना ही आपको यहाँ पैरामीटर देना पड़ेगा। ओके, जितना नंबर ऑफ इक्वल जो मतलब प्लेस होल्डर जितना होगा उतना ही आपको वेरिएबल्स फॉर्मेट फंक्शन में देना पड़ेगा। अभी इसका एम्प्टी प्लेस होल्डर होने के बाद हम लोग देखेंगे कि नंबर इंडेक्सेस। अभी नंबर इंडेक्सेस क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a इक्वल टू, यहाँ पे इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है। जो भी पहला जो पैरामीटर रहेगा उसका 0 इंडेक्स रहेगा, उसके बाद 1 इंडेक्स और उसके बाद 2 इंडेक्स। तो मुझे अभी यहाँ पे देखो 0 का 0 में ही मतलब a में ही जाना चाहिए ये वैल्यू। यहाँ पे a इक्वल टू किया हुआ है मैंने, तो a इक्वल टू एक कौन से नंबर पे है अभी 0 नंबर पे। यहाँ पे 0 नंबर है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 देन 1 देन 2 मतलब पैरामीटर्स में यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स पे क्या है a मतलब a का वैल्यू a इक्वल टू यहाँ पे प्रिंट होगा a में क्या है 10। उसके बाद होगा अभी c इक्वल टू, तो c इक्वल टू ये स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग मतलब जो डिस्प्ले होगा कंसोल पे वो डिस्प्ले होगा ये वाला इतना, लेकिन ये वाला डिस्प्ले नहीं होगा कभी।
ये वाला किसके लिए है? इंटरप्रेटर के लिए, मतलब पाइथन को अंडरस्टैंड होने के लिए। ओके, ये एक नंबर इंडेक्सेस है। तो ये प्लेस होल्डर है एक पैरामीटर के लिए फॉर्मेट के में। तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर जीरो इंडेक्स में होगा तो इसका वैल्यू यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, मतलब इंटरप्रेटर वहां पे उसका वैल्यू डाल देगा। तो सी इक्वल टू सेकंड, सेकंड पोजीशन पे क्या है? 0 1 2। सी इक्वल टू सेकंड, मतलब सी का वैल्यू जो भी होगा तो वो यहाँ पे प्रिंट करो। और बी का मतलब यहाँ पे वन इंडेक्स वाला जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करो। और ये तो स्ट्रिंग है अपना जो कंसोल पे दिखने वाला है, मतलब ये जैसे दिखा हुआ है वैसे ही दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 30, बी इक्वल टू 20। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, मतलब मैं अगर इसको हटाता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी लिखा तब भी चलेगा, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको नंबर इंडेक्सेस देना पड़ेगा। कर्ली ब्रेसेस जब आते हैं तो वो इंटरप्रेटर को अंडरस्टैंड हो जाता है कि ओके यहाँ पे मुझे जो भी फॉर्मेट में आर्गुमेंट रहेगा उसका वैल्यू मुझे प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2। तो ए का वैल्यू मुझे 2 पोजीशन पे है, बी का वैल्यू इक्वल टू मैं लिखता हूँ 0 पोजीशन पे, और सी का वैल्यू है 1 पोजीशन पे। तो यहाँ पे तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू सेकंड पोजीशन पे चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो ये वाला पैरामीटर सेकंड में आना चाहिए, मतलब पहले आना चाहिए बी, उसके बाद आना चाहिए सी, और उसके बाद आना चाहिए ए, क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसा लिखा हुआ है। ए में क्या है हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू, मतलब ये डिस्प्ले होगा, ये स्ट्रिंग है, और ये इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि ओके ये नंबर इंडेक्सेस है फॉर्मेट फंक्शन में, जो भी सेकंड नंबर इंडेक्स पे पैरामीटर है उसका वैल्यू यहाँ पे दे दो। बी में भी वैसा ही है, जो जीरोथ नंबर पे जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू यहाँ पे दे दो। और वन पोजीशन पे जो भी है, मतलब वन पोजीशन ये वाला पोजीशन 0 1 2। ओके, तो इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। अभी नेम्ड इंडेक्सेस, अभी क्या होता है कि तो एम्प्टी प्लेस होल्डर, उसको आपको जो भी होगा वेरिएबल एम्प्टी प्लेस होल्डर, जो भी पैरामीटर है उसका एम्प्टी प्लेस होल्डर यहाँ पे देना पड़ेगा, जितने भी है तो उसके सीक्वेंस में ही आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर इंडेक्सेस है, जो भी वेरिएबल जो हम लोगों ने पैरामीटर्स दिए है उसके नंबर, इंडेक्स नंबर आपको देना पड़ेगा जहां जहां आपको प्रिंट करना है जिस वेरिएबल का वैल्यू। और नेम्ड इंडेक्सेस में हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल को नाम देते हैं। तो नाम क्या देते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन दिस इज, ओके। तो ए इक्वल टू मैंने वेरिएबल ए, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्सेस दिए हैं, नंबर इंडेक्सेस, जो भी नंबर इंडेक्स होगा उस वेरिएबल का वहां पे वैल्यू प्रिंट होगा। यहाँ पे 20 है, जीरो इंडेक्स पे था, तो जीरो इंडेक्स पे 20 आया है। ओके, बी का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग उसको नाम देते हैं। नाम कैसे देते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन में नाम दिया है वेरिएबल ए, और उसको वैल्यू दिया है ए, जो ए वेरिएबल का वैल्यू था। तो यहाँ पे मैंने नाम क्या दिया है? वेरिएबल ए। तो यही नाम हम लोगों को यहाँ पे प्लेस होल्डर में डालना पड़ेगा। प्लेस होल्डर बी के लिए मैंने नाम दिया था कि वेरिएबल बी, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर मैंने नाम क्या दिया है? वेरिएबल बी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। और उसके बाद वेरिएबल सी इक्वल टू सी का वैल्यू, जो सी वेरिएबल है का वैल्यू, तो उसका वैल्यू का नाम, मतलब यहाँ पे प्लेस होल्डर में उसका नाम देना पड़ेगा इस, ओके, की और ये वैल्यू, यहाँ पे की और वैल्यू, की और वैल्यू। तो जो भी की है अपना वो प्लेस होल्डर के अंदर आपको देना पड़ेगा, तो उसके बाद वो वाला वैल्यू वहां पे आ जाएगा। तो वेरिएबल सी का जो भी वैल्यू है, सी वैल्यू है, सी में क्या वैल्यू है? 30 वैल्यू है। वेरिएबल बी एक की है, उसका वैल्यू क्या है? बी है, बी का वैल्यू क्या है? 20 है। और वेरिएबल ए है, तो ए का वैल्यू क्या है? ए वेरिएबल, तो ए वैल्यू क्या है? 10 है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो अभी दिस इज ए इक्वल टू 10, कि वेरिएबल ए जो प्लेस होल्डर में हम लोगों ने की दिया हुआ है उसको असाइन हम लोगों ने वेरिएबल ए किया हुआ है। वेरिएबल बी उसको
सेम बी असाइन किया हुआ है और वेरिएबल सी को सी असाइन किया हुआ है। तो उसका ये रिजल्ट है ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30। ओके। और अभी हम लोग देखेंगे कि एडवांस एडवांस फॉर्मेटिंग। हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि अगर आपको इसका फॉर्मेट फंक्शन का यूज नहीं करना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको प्रिंट करना है उसको आप डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस में उस वेरिएबल को डाल दो। ओके। लेकिन उसके पहले प्रीफिक्स आपको यप लगाना पड़ेगा उस स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो यप, और जो भी प्रिंट करना है मुझे उसके अंदर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्टली मैं वेरिएबल का नाम डाल सकता हूँ। ये जो भी वेरिएबल है आप उसको डायरेक्टली डाल दो। ये यहाँ पे बी प्रिंट करो। ओके। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल्स टू विराट, और लास्ट नेम इक्वल्स टू कोहली। कोहली। ओके। तो मुझे ये प्रिंट करना है इस एडवांस फॉर्मेटिंग से, मतलब जो प्रिंट का पाइथन का एडवांस फॉर्मेटिंग है जो यप से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूंगा कि प्रिंट यहाँ पे लिखता हूँ प्रीफिक्स यप, स्ट्रिंग के पहले यहाँ पे लिखना है यप। ओके। और उसमें फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ इतना ही लिखता हूँ मैं, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, इसमें डायरेक्टली आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम। ओके। और उसके बाद मुझे स्पेस देके लास्ट नेम प्रिंट करना है। आप कुछ भी यहाँ पे जो जितना मतलब, उसके बाद मैं स्टार लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। आपको जो प्रिंट करना है वो स्टार, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट नेम इक्वल्स टू, क्या होगा, लास्ट नेम जो आपका वेरिएबल का नाम है, फर्स्ट नेम। ओके। और लास्ट नेम, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। यहाँ पे देखो अभी क्या प्रिंट होता है, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू विराट, लास्ट नेम इक्वल्स टू कोहली। तो जो यहाँ पे है लास्ट नेम वो यहाँ पे आया है, और जो लास्ट नेम वेरिएबल में जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। सिमिलरली फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट नेम आया है, ये फर्स्ट नेम। ओके। फर्स्ट नेम, और उसके बाद जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू होगा वो यहाँ पे आया है। तो ये पाइथन का एडवांस फॉर्मेटिंग था। तो इतना ही था आज के लिए। हम लोगों ने देखा है कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के बाद उसका फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रिंट फंक्शन में सेपरेटर पैरामीटर रहता है, और उसके बाद इसके न्यू लाइन कैरेक्टर कैरेक्टर जो हम लोगों को न्यू लाइन के लिए कर्सर आउटपुट को भेजना है, सब स्लैश एन यूज करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट ही रहता है। तो उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मेट मेथड फॉर प्रिंटिंग, जो आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं उसकी फॉर्मेट मेथड्स है। तो उसके हम लोगों ने 3 टाइप देखे हैं, एम्प्टी प्लेस होल्डर, नंबर इंडेक्सेस और नेम्ड इंडेक्सेस। तो उसके बाद जो नेम्ड इंडेक्सेस है वो की वैल्यू पेयर के जरिए हम लोग बताते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एडवांस फॉर्मेटिंग, जो डायरेक्टली हम लोग वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में, और उस वेरिएबल में जो वैल्यू होगा उस प्लेस में वो दिखाएगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।